हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 CUET PG। मैं परीक्षित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 CUET PG पर। और एक बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने मैं लेकर आ गया हूं जो कि बीएड को लेकर है। बीएड को लेकर एक अपडेट आई है कि 10 साल बाद बीएड अब फिर से 1 साल का 4 साल का ग्रेजुएशन करने वालों को मिलेगा मौका। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होगा, क्या बीएड 1 साल का होगा, कब से होगा, सारी बातें करने वाले इस वीडियो में और सारी न्यूज को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो 10 साल बाद बीएड अब फिर से 1 साल का, ऐसा कहा जा रहा है कि 4 साल का ग्रेजुएशन करने वालों को मिलेगा मौका। यानी कि अब 1 साल में आप बीएड कर पाएंगे। 4 साल का अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपके लिए बीएड अब 1 साल का होगा, या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स कर रखा है तो भी आप 1 साल का बीएड कर पाएंगे। और आपने अगर 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी कर पाएंगे। यदि आपने 3 साल का कोई ग्रेजुएशन किया है तो अभी आप 1 साल का बीएड नहीं कर पाएंगे, बीएड आपको 2 साल का ही करना पड़ेगा। ये एलिजिबल है 4 साल के ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो मैं बात करता हूं पूरी न्यूज की जो आपके सामने है कि एनसीटीई जो है इसने मंजूरी दी है 2014 के रेगुलेशन में किए जा रहे हैं बदलाव। 2014 में ऐसा हो रहा था, इसीलिए बताया जा रहा है कि 10 साल बाद फिर से ऐसा होने वाला है कि ग्रेजुएशन करने वालों को मिलेगा मौका। आइए न्यूज को देखते हैं क्या कह रहा है कि कुछ नई शर्तों के साथ 10 वर्षों के बाद 1 साल का बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स फिर से शुरू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करते हुए देश में ग्रेजुएशन लेवल पर 4 साल का कोर्स पहले ही लागू किया जा चुका है। यानी कि 4 साल का जो आपका बीएड है वो पहले ही लागू किया जा चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। और साथ ही ग्रेजुएशन किया या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वे इस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि 4 साल के ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने क्या किया, एनसीटीई की बीते शनिवार को हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में 1 साल की बीएड समेत टीचिंग कोर्स को लेकर और भी कई बड़े फैसले लिए गए। एनसीटीई के चेयरमैन प्रोफेसर पंकज अरोरा ने बताया कि गवर्निंग बॉडी के नए रेगुलेशन 2025 लाने की भी मंजूरी दी गई है, जो 2014 के रेगुलेशन की जगह लेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2014 में 1 साल का बीएड कोर्स बंद कर दिया गया था। 2014 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1-4 के बीएड वाले कोर्स पर। अब 2015 में इस कोर्स की आखिरी बैच में पढ़ाई पूरी की थी, यानी कि 2015 वाला बैच आखिरी था। फिर से इस बात को मंजूरी देने की बात हो रही है। और आपके आईटीईपी स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम को भी मंजूरी दी जाएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोफेसर पंकज अरोड़ा के मुताबिक 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी अभी 64 शिक्षा संस्थानों में चल रहा है, जहां पर छात्र अपनी पसंद के विषय में बीएड करते हैं। अब आईटीईपी योग्य एजुकेशन, आईटीईपी फिजिकल एजुकेशन, आईटीईपी संस्कृत, परफॉर्मिंग आर्ट एजुकेशन जैसे स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम जोड़े जाएंगे। आईटीईपी एक 4 वर्षीय दोहरी समग्र स्नातक डिग्री है। आगे देखते हैं इस न्यूज में क्या है। 10 साल बाद फिर से शुरू होगा 1 साल का बीएड कोर्स, लेकिन लागू होगी एनसीईटी की नई शर्त। कुछ नई शर्तों या कुछ नए रूल्स के साथ ये चीजें लागू होंगी। कब होंगी? तो 1 ईयर बीएड कोर्स एनसीटीई रेगुलेशन टीचर बनने के लिए बीएड कोर्स करने वालों को शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स का भी विकल्प मिलने वाला है। 1 साल का बीएड दोबारा शुरू करने की तैयारी है, हालांकि कुछ शर्तें लागू होंगी। नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिलिंग ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी देती है। अब कुछ हाइलाइट्स क्या है कि एनसीटीई ने मंजूरी दी है 2014 के रेगुलेशन में भी किए जा रहे हैं बदलाव। 2014 में 1 साल का बीएड कोर्स बंद कर दिया गया था। 2014 में इस कोर्स को आखिर बैच ने पढ़ाई पूरी की थी। फिर टीचिंग लाइन में जाने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है, जल्दी आपको बीएड करने के लिए लंबा कोर्स नहीं करना होगा। आपको 1 साल में बीएड पूरी कर सकेंगे, जैसे कि 10 साल पहले हुआ करता था। फिर भी वैसी ही नीति शुरू करने की योजना तैयार की गई है, बस इस बार कुछ शर्तें लागू की जाएंगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कुछ नई शर्तों के साथ 10 वर्षों के बाद 1 नया साल का बीएड कोर्स फिर से शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश को लागू करते हुए देश में ग्रेजुएशन लेवल पर 4 साल का कोर्स पहले ही लागू किया जा चुका है। वही अब कौन कर सकता है 1 साल का बीएड, ये बड़ा सवाल है। तो 1 साल का बीएड कोर्स वे छात्र कर पाएंगे जिन्होंने या तो 4 साल की ग्रेजुएशन की हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स के लिए वे एलिजिबल होंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की बीते शनिवार को हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में 1 साल की बीएड समेत टीचिंग कोर्स को लेकर हुई बड़ी फैसले। ठीक है, ऐसा चेयरमैन ने बताया, सारी चीज आपको बता। तो 4 साल के कुछ कोर्स जो मैंने स्पेशलाइज आपको बताया वो भी आपने इस न्यूज में यहां पर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये थी न्यूज। यानी कि आप जो बीएड है
आपके हाईलाइट्स या मोटे मोटे पॉइंट्स की मैं बात करूं तो बीएड है अब 1 साल का आप कर पाएंगे। कौन बच्चे कर पाएंगे? जिन्होंने 4 साल का ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो 1 साल का बीएड कर पाएंगे। जिन्होंने 3 साल का ग्रेजुएशन किया है वो उनके लिए बीएड 2 साल का ही होगा। सारी चीजें आपको कई नए रूल्स और रेगुलेशन के साथ अपडेट आपको देखने को मिलेगी और जल्दी ही इस पर इंप्लीमेंट जो है वो किया जाएगा और 1 साल का बीएड आपके लिए एलिजिबल हो जाएगा। इसमें काफी बच्चों के बहुत फायदे, जो बच्चे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जो बच्चे टीचर बनने का सपना देखते हैं, जो बच्चे टीचिंग करियर ऑप्शन को चुनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत गुड न्यूज़ है उनके लिए, क्योंकि उनका 1 साल का उनकी वैल्यू होगी और 1 साल बच जाएगा, यानी कि 1 साल में अपना बीएड कंप्लीट कर पाएंगे और अपना टीचिंग करियर है उसमें आगे बढ़ पाएंगे, अपनी टीचिंग की प्रिपरेशन कर पाएंगे। बहुत सारे फायदे और बहुत सारी चीज़ें उनको होने वाली हैं। तो ये थी न्यूज़। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको अच्छी लगी होगी। और बात करो अगर आप स्टूडेंट हैं सीयूटी पीजी के, अगर अपना पीजी करना चाहते हैं, क्योंकि अब पीजी करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि जो बच्चे 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं तो पीजी करने के बाद अपना जो बीएड है वो 1 साल का कर पाएंगे। तो पीजी कोर्स की मान्यता और भी बढ़ गई है। तो अगर आप पीजी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम तैयारी करा रहे हैं आपको सीयूटी पीजी की बहुत शानदार तरीके से। यदि आप किसी भी स्ट्रीम में सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ जुड़कर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे सारे ही सब्जेक्ट के बैचेस जो हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के बैचेस हमारे अवेलेबल हैं। अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आप जब यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाएंगे, तो यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में जाने के बाद आप सीयूटी पीजी में जाएंगे। सीयूटी पीजी में जाने के बाद आप जब सारे ही कोर्स यहाँ पर देख पा रहे हैं जो आपको सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन करा रहे हैं, चाहे आप सीयूटी पीजी जर्नल एमबीए की तैयारी कर रहे हो, आप लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हो, आप पीजी हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, एमबीए इकोनॉमिक्स, बॉटनी, एग्रीकल्चर, महापैक लेना चाहते हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी, बॉटनी की डिग्री, ठीक है, सारे यहाँ पे हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, सारे, हिंदी हो गया आपका, जूलॉजी हो गया, सारे ही सब्जेक्ट के आपको यहाँ बैचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पीआर लाइव अगर कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। सपोज मुझे कोई एक बैच एनरोल करना है, मान लीजिए मुझे एग्रीकल्चर का बैच में एनरोल करना है, तो यहाँ पर उमंग बैच एग्रीकल्चर का जो है, यहाँ पर हम जब बाय नाउ पर जाएंगे और कोड लगाएंगे पीआर लाइव, कोड लगाएंगे PRLIVE और अप्लाई करेंगे, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकेगा वो इस कोड से आपको मिल जाएगा सीयूटी पीजी के हर एक बैच में। किसी भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं तो PR लाइव कोड लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक, यही कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिला पाएगा। ठीक है ना। तो ये थी न्यूज़। और किसी समस्या के लिए कोई सजेशन, कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है किसी की चीज़ के रिगार्डिंग, तो इसमें आप मुझे दी गई मेल आईडी पर क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, तो मेल आईडी दे रखी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मुझे मेल कर सकते हैं। और किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए क्या करेंगे, PR लाइव कोड यूज कर लेंगे, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद साथी।